इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की कल 2.5 घंटे से भी ज्यादा समय तक बैठक चली और इस बैठक में पश्चिम बंगाल के शुरुआत के 2 चरणों के 60 कैंडिडेट्स की लिस्ट पर फाइनल मुहर लगा दी गई। सूत्र बताते हैं कि आज या कल में बीजेपी की 60 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो जाएगा। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बंगाल कोर ग्रुप के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह जैसे बड़े नेता शामिल रहे। इस बैठक में ममता बनर्जी को उनके घर पर घेरने की रणनीति पर मंथन भी हुआ। सूत्रों के मुताबिक बैठक में नंदीग्राम से ममता के सामने शुभेंदु अधिकारी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में मैराथन मीटिंग हो रही थी। बंगाल में पार्टी उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने थे। मीटिंग में प्रधानमंत्री थे, अमित शाह थे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ बंगाल बीजेपी के वो सभी बड़े नेता मौजूद थे जिनकी राय उम्मीदवारों को तय करने के लिए जरूरी थी। लेकिन मीटिंग का एजेंडा तब बदल गया जब ये सवाल सामने आया कि बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी की तरफ से कौन मैदान में उतरेगा। নন্দীগ্রাম সিট এমনিতে এটা জেনারেল সিট, কাজেই কোনো অসুবিধা নেই। এমনকি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয় ভাবছিলাম। ममता बनर्जी के चुनाव लड़ने के इस ऐलान के बाद से नंदीग्राम बंगाल की सबसे हॉट सीट बन चुकी है। नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है और अब बीजेपी की कोशिश है कि ममता को शुभेंदु के होम टर्फ पर ही बांध दिया जाए। इसलिए बीजेपी की मैराथन बैठक में इस बात पर करीब करीब सहमति बनती दिखी कि ममता के पूर्व सिपह सालार यानी शुभेंदु अधिकारी को ही नंदीग्राम से ममता के खिलाफ उतारा जाए। शुभेंदु पहले न सिर्फ ममता के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं बल्कि दावा भी कर चुके हैं कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो ममता को 50,000 वोटों से हरा देंगे। कल की बैठक के बाद शुभेंदु ने एक बार फिर अपना दावा दोहराया। आप चाहते हो कि नंदीग्राम चुनाव लड़े ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए? वो पार्टी डिक्लेयर करेगा, इसमें मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है। लेकिन नंदीग्राम में भाजपा ही जीतेगा। ये मैं पहले बोला, आज भी बोला, कल भी बोलेगा। दूसरा में पार्टी जीतेगा, पार्टी 50 से ज्यादा वोट से हराएंगे ममता, और भी ज्यादा होगा, और ज्यादा वोट से। नंदीग्राम में शुभेंदु और उनके परिवार की मजबूत पकड़ है, इसलिए शुभेंदु को नंदीग्राम से सियासी मैदान में उतारने की रणनीति बन रही है। हालांकि अभी साफ नहीं है कि ममता कहां से चुनाव लड़ेगी, नंदीग्राम से या फिर अपनी परंपरागत सीट भवानीपुर से या फिर दोनों जगहों से। अगर ममता दोनों सीटों से चुनाव लड़ती है तो बीजेपी की तरफ से दूसरा लड़ाका भी तैयार है। अगर शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में ममता को टक्कर देने को तैयार हैं, तो साउथ कोलकाता के भवानीपुर से, आसनसोल से बीजेपी के सांसद बाबुल सुप्रियो ममता से लोहा लेने का दावा कर रहे हैं। बाबुल सुप्रियो ने कहा कि अगर पार्टी मौका दे तो वो ममता को उनके ही गढ़ में चुनौती देने को तैयार है। भवानीपुर जहाँ से वो लड़ते आए हैं, क्या वहीं से जहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं किया, पूरे परिवार तंत्र चला के सब जगह वहाँ पे घर वगैरह हड़प लिया, बहुत सारी चीज़ें किया हुआ करप्शन का, क्या वहाँ से लड़ने की दोबारा वो साहस दिखाते हैं? क्या 1 सीट से लड़ते हैं, 2 सीट से लड़ते हैं? जितने एक्साइटमेंट के साथ आप इंतजार कर रहे हैं, हम भी उस पहलू में, दीदी पहलू में क्या उसका नतीजा आता है, दीदी कितनी साहस दिखाती है, उसका इंतजार हम भी कर रहे हैं। एक और सीट है भवानीपुर, वहाँ से भी ममता बनर्जी के लड़ने की चर्चा है। वहाँ से बाबुल सुप्रियो ने इच्छा जताई है लड़ने की। हाँ, बाबुल्दा ने कहा है कि मैं लड़ सकता हूँ। बाबुल्दा के अलावा 9 ऐसे और कार्यकर्ता वरिष्ठ जिन्होंने कहा कि हम भी लड़ना चाहते हैं। अब ये तो पार्टी तय करेगी। बाकी मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि दोनों सीटों पर हम ममता जी को हराएंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।